औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है कि बहुत मर्तबा पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ छोटे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँ, लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ कि सारे केसेस आपको पढ़ाऊँ और पास पेपर के MCQs भी आपके सामने सॉल्व करूँ। तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा आज का हमारा ये लेक्चर, लेकिन बड़ा इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव रहेगा। हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के लॉ, और मेंडल के लॉ के केस स्टडीज हम देखते हैं कि तकरीबन हर साल पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो चूंकि हर साल पेपर में पूछे जा रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। सर, हमें क्या कर दिया जाता है, हमें केसेस दिए जाते हैं और फिर उससे हमें इंटरप्रेट करना होता है। ये जो केसेस हैं ये सवाल में से उठाने होते हैं। पेडिग्री टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे होते हैं हमसे, या फिर सिंपल वर्ड्स में दिए हुए सवालात होते हैं जो 3-4 तक आगे सवालों तक चलते हैं। पहले मैं बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ भी लेकर जाऊँगा। अभी हमारे पास सवाल है कि अगर नॉर्मल आइड मेल और नॉर्मल आइड फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल आपस में ब्रीड करते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या बनेंगे। देखिए, जब मुख्तलिफ बुक्स हम पढ़ते हैं, कहीं पर स्मॉल एन, कहीं पर कैपिटल एन, डोमिनेंट रिसेसिव, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। हमें अपने लिए आसानियां पैदा करनी है तो आसान लफ्ज़ों में हम सिर्फ C का इस्तेमाल कर रहे हैं कलर ब्लाइंड के लिए और H का इस्तेमाल करेंगे हम हीमोफीलिया के लिए। और आपने भी अपने न्यूमेरिकल में, चूंकि अब ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं कि जिसमें आपके मार्क्स डिपेंड कर रहे होंगे आपकी प्रेजेंटेशन पर, ये तो MCQs है। तो अगर कह दिया है नॉर्मल आइड फीमेल तो XX और कलर ब्लाइंड मेल तो XCY, चूंकि याद रहे Y पर हमारे पास कोई भी डिजीज कैरेक्टर नहीं होता, तो अगर यहां पर मौजूद है इसका मतलब डिजीज है। अच्छा, फीमेल में अगर दोनों में नहीं है तो नॉर्मल, अगर दोनों में है तो डिजीज्ड, और अगर किसी एक में है तो कहलाएगी नॉर्मल, लेकिन वो कैरियर भी कहलाएगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, चेकर बोर्ड बनाया। XCY ये आपने मेल रख दिया, XX ये आपने यहाँ पर फीमेल रख दिया। अब आपने सबसे पहले इसको इसके साथ ब्रीड किया तो क्या बन गया, XXC। ठीक है, अब आपने इसको इसके साथ ब्रीड किया, क्या बन गया, XY। फिर आपने इसको इसके साथ ब्रीड किया, क्या बना, XXC। फिर आपने इसको इसके साथ ब्रीड किया, क्या बना, XY। ये आपके रिजल्ट्स आ गए। अब इन रिजल्ट्स को कितनी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो ये जानना ज़रूरी है। देखो, टोटल कितने रिजल्ट्स हैं, 4। इनमें से मेल कितने, 2, फीमेल कितने, 2। तो मेल 2 हैं तो ये बन गया 50%, और फीमेल्स भी 2 हैं तो ये भी बन गए 50%। तो 50% मेल है, 50% फीमेल है। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, 50% सन नॉर्मल, 50% फीमेल नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो ये क्या हो गए, ये नॉर्मल हो गए। लेकिन इसको हमने क्या कह दिया, हमने कहा नॉर्मल तो है सर, लेकिन क्या है, कैरियर है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो इससे भी आगे बढ़ना होगा हमें, तो हमें ये क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, 50% सन नॉर्मल है। अच्छा, अगर ये पूछा जाता है कि सन की परसेंटेज बताएं कितने नॉर्मल है कितने डिजीज़ है, तो मैं कहता 100% सन नॉर्मल है। चूँकि अब ये जो 2 हैं इनमें से कोई भी डिजीज नहीं है तो क्या हो गया, 100% नॉर्मल हो गया। समझ रहे हैं बात आप। और अगर कोई एक डिजीज होता तो मैं कहता 50% सन डिजीज है, 50% नॉर्मल है। ठीक है, अब आइए दूसरे सवाल पर। अगर ये बात नहीं समझ में आई है किसी को तो वीडियो एक दफ़ा रिवाइंड करके दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉर्मल मेल विथ कलर ब्लाइंड फीमेल, अच्छा जी, नॉर्मल मेल मतलब XY, कलर ब्लाइंड फीमेल मतलब XN। हम यहाँ पर सिंपल अपने समझने के लिए C का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने कहा था कि हम C यूज़ कर रहे होंगे फॉर कलर ब्लाइंड। अब हम कहते हैं पहले क्या होगा, सर इसको इसके साथ ब्रीड करके लिख दें। फिर क्या करना है, सर इसको इसके साथ ब्रीड करके लिख दें। फिर क्या करना है, सर इसको इसके साथ ब्रीड करके लिख दें। फिर क्या करना है, सर इसको इसके साथ ब्रीड करके लिख दें। तो कितने रिजल्ट आए आपके पास, 4 रिजल्ट आए आपके पास। 2 आपके पास मेल, 2 आपके पास फीमेल। अब हम क्या देख रहे हैं, ये भी कलर ब्लाइंड है, ये भी कलर ब्लाइंड है। तो जुमला देखो क्या लिखा है मैंने, ऑल सन्स आर कलर ब्लाइंड, यानी सन 100% कलर ब्लाइंड है। 2 थे, दोनों कलर ब्लाइंड है। फीमेल पर आइए तो क्या देख रहे हैं, कैरियर, ये भी कैरियर और ये भी कैरियर। तो क्या लिखा हमने, ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल होने के साथ साथ क्या है, नॉर्मल होने के साथ साथ कैरियर भी है। उम्मीद कर रहा हूँ 2 केसेस हमें समझ में आए। आइए हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस को डिस्कस करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास दो और केसेस हैं। एक केस है नॉर्मल मेल वर्सेस कलर ब्लाइंड फीमेल। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नॉर्मल मेल, और यहाँ क्या लिख दिया हमने, कैरियर फीमेल। ठीक है, सॉरी कलर ब्लाइंड नहीं है, कलर ब्लाइंड वाला केस हम पहले कर चुके, इट्स कैरियर फीमेल, तो हमने कैरियर फीमेल कर दिया। अब हमने यहाँ पर इसको इसके साथ ब्रीड किया, ये बन जाएगा, इसको इसके साथ ब्रीड करेंगे, ये रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, इसको यहाँ ब्रीड करें, ये रिस्पॉन्स मिलेगा, इसको यहाँ ब्रीड करें, ये रिस्पॉन्स मिलेगा। रिजल्ट दो तरह से एनालाइज कर लेते हैं अब हम यहाँ पर, चूंकि इसके बाद हमें इसके MCQs भी करने हैं। 50% चाइल्ड नॉर्मल हैं, चूंकि दो नॉर्मल हैं 4 में से, तो कितने हो जाएगा, 50% चाइल्ड नॉर्मल हैं। 25% चाइल्ड कैरियर हैं, 4 में से एक कैरियर है, तो 4 में से अगर एक लिया जाए तो कितना बन जाएगा, 25% बन जाएगा। और 25% हमारे पास नॉर्मल भी है, 4 में से एक नॉर्मल है, तो एक तो ये स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आ गई। दूसरी क्या स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आएंगी, सर अगर सिर्फ सन की हम बात करते हैं तो टोटल कितने सन है, 2। 2 में से एक सन हमारे पास डिजीज है और एक नॉर्मल है, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, 50% सन नॉर्मल है, 50% सन डिजीज है। ये सब हमारे ऑप्शंस बने हुए होते हैं, इसमें से हमें पिक करना होता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं डॉटर, 50% नॉर्मल है, 4 है ना हमारे पास, 2 है, सॉरी 2 में से एक नॉर्मल है, तो 50% नॉर्मल हो गया और 50% कैरियर हो गया। चौथा और लास्ट केस जो हमारे पास बनता है वो बनता है कलर ब्लाइंड मेल है और कैरियर फीमेल है। हमने हर तरह से सॉल्व करके इस वक्त अपने सामने स्क्रीन पर देख लिया। कलर ब्लाइंड मेल है मतलब XCY, कैरियर फीमेल है मतलब XCX। ठीक है, अब हमने इसको इसी तरह से सॉल्व किया जिस तरह से हमारे पास सारे चेकर बोर्ड बन रहे होते हैं। अब फिर रिजल्ट 2 ले लिए हमने, देखें टोटल इन 4 में से 2 डिजीज है, तो 50% डिजीज हो गए, एक नॉर्मल है, 25% नॉर्मल हो गया, और एक कैरियर है, तो 25% हमारे पास कैरियर बन गया। अब दूसरे रंग से अगर देखें तो 2 में से एक डिजीज है और एक नॉर्मल है, तो क्या लिख दिया हमने, 50% नॉर्मल, 50% डिजीज। फिर आ जाइए डॉटर में, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 2 है, एक डिजीज है और एक कैरियर है, तो क्या लिख दिया हमने, 50% डिजीज एंड 50% कैरियर। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये 4 केसेस हमें समझ में आए हुए हैं। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके एक बार फिर देखें, चूंकि अब इसके बाद मैं आपको NTS पास पेपर्स में से क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, और उनको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ तक का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब उन पास पेपर्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2009 का एक क्वेश्चन, जो आज से 11 साल पहले सवाल पूछा गया था 2009 में, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, तफसील से पढ़ेंगे, चूंकि इससे 3 सवाल 77, 78 और 79 जो क्वेश्चन नंबर था उस पेपर का वो सॉल्व हुआ था। आइए इसको समझते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं। ये देख रहे हैं कितना बड़ा सिर्फ आपको सिनेरियो दिया हुआ है, उसके बाद फिर सवाल है। यहाँ तक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और इसके बाद हमने खुद इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया। सवाल क्या पढ़ते हैं पहले, 7 a hemophilic male marries a normal woman. They have 4 children, अहमद, अली, आयशा एंड आलिया। ठीक है, हमारे पास जो केस इस वक्त दिया हुआ है उसमें 7 क्या है सर, 7 इज अ हेमोफिलिक मेल, और मैरी किया किससे, सारा से, एंड सारा इज नॉर्मल वुमेन। दे हैव 4 चिल्ड्रन, अहमद, आलिया, आयशा एंड अली। 4 उनके चिल्ड्रंस हैं, नाम उनके रख दिए गए। सिनेरियो बनाने के लिए हमें कहा गया 7 हेमोफिलिक हैं। अच्छा, सारा के बारे में कहा गया कि सारा इज नॉर्मल, तो सारा हमारे पास क्या है, सारा सर हमारे पास नॉर्मल है। अब जो बेबीज इनके हुए हैं उसमें हम क्या देखते हैं, अली और अहमद हमें नॉर्मल मिलते हैं। आयशा और आलिया हमें बज़ाहिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल है, लेकिन चूंकि फादर हेमोफिलिक है तो एक X तो आया होगा। अगर मैं इसका क्रॉस बनाता हूँ यहाँ पर हेमोफीलिया के लिए H इस्तेमाल कर देता हूँ, Y, और यहाँ से मैं कहता हूँ फीमेल क्या है, फीमेल नॉर्मल है, तो जो क्रॉस बनेगा वो क्या होगा, मेल्स दोनों हमारे पास क्या हैं, मेल्स दोनों हमारे पास नॉर्मल है। ये अहमद है और ये अली है, लेकिन जो फीमेल्स हैं ये देखने में तो नॉर्मल है, लेकिन इनके पास कैरेक्टर्स मौजूद होंगे, तो इन्हें हमने क्या कह दिया, इन्हें हमने कैरियर कह दिया। तो ये इतने हिस्से से हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे कहता है ऑल चिल्ड्रन मैरी नॉर्मल इंडिविजुअल। अब इन चारों की
फर्दर आगे कह रहा है शादी हुई और वो सब नॉर्मल हैं, लेकिन हमें जहन में पता है कि हमारे पास 2 कैरियर भी मौजूद हैं। एंड ऑफ चिल्ड्रंस, नन ऑफ अहमद एंड अलीज चिल्ड्रन शो सिम्टम्स। अहमद और अली दोनों क्या हैं सर? दोनों नॉर्मल हैं। तो जब अहमद और अली नॉर्मल हैं और इनकी मैरिज नॉर्मल सी हुई है तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, हमें आगे कोई सिम्टम नहीं आएगा। लेकिन बट सन ऑफ आयशा एंड आलिया शो सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया वाइल डॉटर्स आर नॉर्मल। आयशा और आलिया के जो बच्चे हैं उनमें सन को सिम्टम है और डॉटर को सिम्टम नहीं है। कितना कंफ्यूजिंग सवाल हो गया है। सोचो एनटीएस के पेपर में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। आओ सवाल को आसान करते हैं। इसमें से पॉइंट आपको लिखने हैं अपने पास। पॉइंट नंबर 1 लिखिए साद हेमोफिलिक है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए सारा नॉर्मल है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए अहमद अली नॉर्मल है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए अली और आयशा, आलिया और आयशा कैरियर्स हैं। 4 पॉइंट्स लिख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जुमला क्या होगा? इन सब की नॉर्मल इंडिविजुअल से शादी हुई है। तो ये जो 2 लड़के नॉर्मल हैं, इनकी नॉर्मल से शादी हुई, क्रॉस नॉर्मल होगा, कोई हीमोफिलिक नहीं है। लेकिन आलिया और आयशा चूंकि क्या है सर? हीमोफिलिक हैं, कैरियर। तो इनका जब क्रॉस बनेगा तो हम क्या देखेंगे? इनका जब क्रॉस बनेगा तो जो मेल होगा उसे बीमारी होगी और फीमेल को बीमारी नहीं होगी। अब इससे सवाल क्या क्या बने? क्वेश्चन नंबर 77 बना कि इस सब बात से क्या बात ऑप्शंस में सच लिखी हुई है। तो ऑप्शन में एक बात लिखी हुई थी कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिजीज है। हम जानते हैं वाई पर नहीं लगती, एक्स पर लगती है। अगर एक डिजीज एक्स आ भी गया, चूंकि हमने कहा साद हीमोफिलिक है, एक डिजीज एक्स आ भी गया तो दूसरा उसे कवर कर रहा था, चूंकि फीमेल नॉर्मल थी, उसने उसको कवर कर लिया। जब उसने उसको कवर कर लिया तो बनने वाले को कोई सिम्टम शो नहीं होंगे। ये लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर बी में। हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड डिजीज, XCX, यानी एक तरफ आपके पास मौजूद है और एक तरफ नहीं है, तो कोई सिम्टम शो नहीं होंगे। वो क्या कहलाएगा सर? कैरियर कहलाएगा। फिर अगला सवाल था डॉटर ऑफ अली मैरीज अ नॉर्मल मैन, प्रोबेबिलिटी दैट 1 चिल्ड्रन शोज सिम्टम। डॉटर ऑफ अली मैरी कर रही है नॉर्मल मैन से, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि किसी को सिम्टम्स आएंगे? देखें, याद रहे जब हम कहते हैं हमारे पास मैन नॉर्मल है और डॉटर ऑफ अली, अली से क्या मुराद है? अली से मुराद है ये भी नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल है और उसकी वाइफ भी अगर नॉर्मल है तो हम कहते हैं कि सर देयर आर 0% चांसेस, इसका आंसर था 0%, देयर आर 0% चांसेस कि किसी को ये डिजीज होगी। ठीक है। फिर सवाल पूछा गया हेट्रोजाइगस फॉर हीमोफिलिक कौन होगा? देखिए होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? दोनों पर जब सेम आता है तो वो होमोजाइगस कहलाता है, और दोनों पर जब डिफरेंट आ जाए या एक पर मौजूद हो और एक पर मौजूद ना हो तो वो कहलाएगा हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब होता है XH, ये कहलाएगा होमोजाइगस। हेट्रो का मतलब होगा XHX। तो हमारे पास इस पूरे सिनेरियो में कौन है जो हेट्रोजाइगस था? तो जो लड़कियां थी इस पूरे सिनेरियो में वो हेट्रोजाइगस थी। आयशा और आलिया हमारे पास इस केस में हेट्रोजाइगस थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब हमें थोड़ा सा समझ में आने लगा है कि सर वाकई ये सवालात मुश्किल हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों के इंटरेस्ट पर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा होता हूं, आपका इंटरेस्ट मुझे मिलता है तो फिर मैं मेहनत करने को पीछे नहीं हटता। हमने बेशुमार टेस्ट भी इससे पहले कर लिए। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि क्या हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम गूगल फॉर्म पर टेस्ट लेते हैं, इनके जो सवालात हैं यानी इस तरह के जो सवालात हैं उसका गूगल फॉर्म पे टेस्ट लिया जाए। कोई 10-15 मुश्किल तरीन सवालात ढूंढ लिए जाएं, गूगल फॉर्म टेस्ट बना लिया जाए और वो अपलोड किया जाए। तो मैं कमेंट्स में आप लोगों के इंटरेस्ट को देखता हूं। अगर मुझे मैक्सिमम इंटरेस्ट नज़र आया उसमें तो फिर इस तरह के बेशुमार सवालात हम मुश्किल पास पेपर से ढूंढ के उसका टेस्ट बना लेंगे और आपके सामने रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो लेक्चर हमें समझ में आया और हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करेंगे ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ये मुश्किल वीडियो लेक्चर था, अगर समझ में नहीं आता तो एक मरतबा फिर आप इसको रिपीट करके देखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।